हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की बुक है जिसके प्रश्नावली है 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है बच्चों, ये भी मैंने करा दिया है और दूसरा प्रश्न भी मैंने करा दिया है। ठीक है, अब हम तीसरा वाला करेंगे। तो देखिए बच्चों, तीसरा वाला आपको दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। बस आप इसको ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है। तो ये y दिया है, ये x दिया है और ये z दिया है। ठीक है, और ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री और ये वाला कोण दिया है। जहाँ पे भी इस तरह का कोण बने ना, वर्ग जैसा, डिब्बे जैसा, तो वो समकोण होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी इस तरह का डायग्राम आए, जैसे कि ये और ये, तो ये जो कोण होते हैं ना, ये इधर और ये दोनों कोण बराबर होते हैं और इन कोणों को बोलते हैं हम शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण मान लो 100 है तो ये भी 100 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ याद कर लेना। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो जो दिया है पहले हम वही लिखेंगे। देखो बच्चों, ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है, मैंने बताया अभी। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री। ठीक, क्यों? क्योंकि आप लिख दो शीर्षा विमुख कोण, इसलिए इसको हमने क्या माना है, 90 डिग्री माना है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ देखो, ये जो चित्र है इसमें एक्स वाई जेड, एक्स का मान निकल गया, अब हमें वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। तो बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम देखो इसमें तीनों कोण ले लेते हैं, कोण x प्लस कोण 30 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तभी तो x का मान, x का तो निकल गया, y का मान निकलेगा जब हम। ठीक है, तो x का मान हमारा 90 है और 30 डिग्री दिया ही हुआ है इसमें चित्र में, और प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 90 और 30 हो गए 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो देखो 120 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान देखो। देखो बच्चों, x का मान आ गया हमारा 90 डिग्री, y का मान आ गया 60 डिग्री। अब हमें इसका मान निकालना है। अब देखो बच्चों, एक बात चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक जेड शेप बन रहा है इधर। ठीक है, तो एक चीज़ और समझना, जब भी जेड शेप में कोई कोण बने तो ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इनको बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एकांतर कोण। जब भी ऐसे जेड शेप में बने तो एकांतर कोण, और इस टाइप से बने तो शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, यानी कि y और x एकांतर कोण है, यानी कि जो y है वह z के बराबर है। ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं कोण y बराबर कोण z। क्यों है? एकांतर कोण है इसलिए। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो कोण देखो, कोण y बराबर हमने कितना निकाला है? 60 डिग्री। तो कोण y बराबर है हमारा 60 डिग्री, तो कोण z बराबर भी हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। तो अब बस, तो आप लिख सकते हो एक साथ
कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण y बराबर 60 डिग्री और कोण z बराबर भी 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।